टॉपिक में स्पेशली हम लोग एडिटोरिया के करंट अफेयर को देखेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। आज जो है वो ये कंप्लीट होने वाला है। डियर आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो आपका 2024-25 से संबंधित हम यहाँ स्पेशली इस सेट में देखने वाले हैं। चलिए सारे वीडियो आप देख लीजिएगा जितने भी एडिटोरिया सेक्शन से हैं। उसके अलावा परफेक्शन IAS के बिहार स्पेशल भी है, करा दिया है मैंने, आप उसको देख लीजिएगा। उसके अलावा CME की जो आपका बिहार स्पेशल है उस सीरीज़ को भी मैं स्टार्ट कर दी हूँ। उसके जो है 3 वीडियोज़ मैं प्रोवाइड करी हूँ, तो आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ तो एडिटोरिया के बहुत सारे आपको वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, आज लास्ट वीडियो है। यहाँ देख सकते हैं पहले प्रश्न में बताया जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस तिथि को आर्थिक जो है सर्वेक्षण 2024-25 आपका जो है संसद में पेश किया गया। तो ये 31 जनवरी 2025 को पेश किया गया था, तो 1 का ये सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि वर्ष आपका 2025 में जारी आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को कितने अध्याय में विभाजित किया गया। तो 13 अध्यायों में विभाजित किया गया, तो 2 का D सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि वित्त वर्ष आपका 2025 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि कितना रहने का आपका अनुमान है। तो ये स्पेशली जो है वो 6.4 रहने का अनुमान है, याद रखिएगा 2025 में। स्पेशली 3 का C सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्नों में देखेंगे, बताया जा रहा है कि आपका वर्ष 2024 में मुद्रास्फीति दर 5.4% से घट करके कितना हो गया है। तो आपका जो है वो स्पेशली 4.9 हो गया है, तो आपका 4 का ये सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण आपका जो है 2024-25 के अनुसार बीमा प्रीमियम में आपका कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये आपका 7.7% की गई है, तो 5 का जो है वो D सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में जारी आंकड़ों के अनुसार पेंशन क्षेत्र में आपका कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो 16% की वृद्धि दर्ज की गई है, 6 का C सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण आपका 2024-25 के अनुसार निर्यात क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये आपका 6% की वृद्धि दर्ज की गई है, तो 7 का जो है वो आपका C सही हो जाएगा, 7% की। 8 नंबर प्रश्न में यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें आपका जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आपका जारी आंकड़ों के अनुसार सेवा क्षेत्र में आपका कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये स्पेशली आपका जो है वो 11.6% की वृद्धि दर्ज की गई है, तो 8 का C सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्नों में देखेंगे, बताया जा रहा है कि सूचना और सेवाओं के निर्यात में भारत जो है वो 2024-25 में आपका विश्व में कौन से स्थान पर है। तो आपका 2nd स्थान पे है आपका जो है वो सूचना एवं जो है वो सेवा क्षेत्रों में, तो 9 का B सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं, आर्थिक जो है वो सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा आपका भंडार कितना बिलियन आपका अमेरिकी डॉलर का हो गया है। तो आपका जो है ये आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया, तो आपका जो है 640.3 आपका बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, 10 का ये सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, IMF द्वारा जो है जारी आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर आपका 2026 तक जो है मुद्रास्फीति कितना होने का अनुमान है। तो 4% तक जो है होने का अनुमान है, स्पेशली IMF की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया, तो 11 का C सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं, वित्त वर्ष आपका 2024-25 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया। तो 5,853 किलोमीटर का किया गया है, तो 12 का B सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार आपका दिसंबर 2024 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता के सालाना आधार पर जो कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये जो है वृद्धि आपका 15.8% की गई है, तो 13 का C सही हो जाएगा। यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में आपका जो जारी आंकड़ों के अनुसार आपका ऑटोमोबाइल की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो आपका 14 का क्या हो जाएगा कि 12.5 हो जाएगा, तो 14 का जो है वो B सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं 15 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में आपका बेरोजगारी दर की घट करके कितना प्रतिशत रह गया है। तो 3.2% रह गया है, तो यहाँ पे 15 का A सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार कर्मचारी आपका भविष्य निधि संगठन कार्निवल
अंशदान आपका जो है वो स्पेशली 61 लाख से बढ़कर कितना आपका हो गया है, तो 131 लाख का हो गया, तो 16 का बी सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में हम देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार आपका वित्त वर्ष 2024 में कुल बीमा प्रीमियम 7.7 आपका प्रतिशत से बढ़कर के कितना पहुंच गया है, तो ये स्पेशली आपका जो है वो 7.7% से बढ़कर के 11.2% हो गया है, तो 17 का ये सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं, मर्सर जो है CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल आपका पेंशन इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का समग्र जो है वो सूचकांक मान आपका वर्ष 2023 में 45.9 से घट करके वर्ष 2024 में कितना हो गया है, तो आपका 44 हो गया है। याद रखिएगा, ये जो है वो आपका भारत का समग्र सूचकांक है, स्पेशली मर्सर CFA आपका इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स के अंतर्गत है, तो आपका 18 का ये सही हो जाएगा। इस नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल आपका पेंशन योजना की भारत में पेंशन आपका दाताओं की संख्या में 2023 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये प्रतिशत जो है वो 16% की गई है, तो आपका 16 का डी सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं, केंद्र सरकार ने आपका किस तिथि को सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत आपका पेंशन योजना UPS की आपको स्वीकृति दी है, तो 24 अगस्त 2024 को दिया गया है। तो स्पेशली जो है वो केंद्र सरकार ने आपका दिया है, याद रखिएगा, तो 20 का जो है वो बी सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है कि एकीकृत जो है पेंशन योजना के अनुसार सरकारी जो है वो आपका कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की तारीख से जो है वो पहले 12 महीनों के औसत आपका मूल जो है वो वेतन का कितना प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाएगा, तो 50% दिया जाएगा, तो ये स्पेशली जो है वो आपका 21 का डी सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि एकीकृत जो है पेंशन योजना के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने पर प्राप्त होने वाले जो अंतिम आपका 12 माह के औसत जो है मूल वेतन का 50% दिए जाने की घोषणा की गई है। इस योजना का जो है लाभ लेने हेतु आपका जो है कर्मचारियों को कम से कम कितनी जो वर्ष आपका जो है सरकारी जो है वो सेवा करना चाहिए, तो 50% अगर आपको लेना है मूल वेतन का, तो आपका 25 वर्ष जो है वो सर्विस का होना चाहिए, तो 22 का जो है वो स्पेशली सी सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि एकीकृत जो है वो पेंशन योजना UPS के आपका तहत न्यूनतम जो है कितने पेंशन की राशि निर्धारित की गई है, तो 10,000 आपका जो है प्रति माह किया गया है, 23 का ये सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं, एकीकृत जो है पेंशन योजना UPS के तहत आपका पेंशन भोगियों को प्राप्त होने वाले आपका न्यूनतम पेंशन आपका 10,000 के लिए जो है वो कम से कम कितने साल की सेवा अनिवार्य है, तो अगर आप 10,000 आपको पेंशन लेना है, ये न्यूनतम पेंशन है UPS के अंतर्गत, याद रखिएगा डियर, तो 10 साल की आपकी सर्विस जो है कम से कम आपकी होनी चाहिए, तो 24 का जो है वो सी सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं, 2025 में जारी आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सीमेंट आपका उत्पादन में भारत का जो है वो स्थान विश्व में क्या है, तो आपका जो है सीमेंट में आपका सेकंड पोजीशन में है, आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है, याद रखिएगा, और आपका 25 का बी सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं डियर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार भारतीय रेलवे IR का जो है वो आपका विश्व में आपका रेल नेटवर्क के मामले में कौन सा स्थान है, तो ये आपका जो है वो भारतीय रेलवे का स्थान जो है वो क्या हो जाएगा कि 26 का सी सही हो जाएगा। 4th आपका पोजीशन पे याद रखिएगा, तो यहाँ पे जो है सी सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं डियर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें, तो इस प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बैंकिंग प्रणाली में NPA जो है वो घट करके 12 वर्षों के निम्नतम आपका जो है वो स्तर 2.6% पे आपका आ गया है, बिल्कुल सही है। बैंकिंग प्रणाली में वित्त वर्ष आपका जो है वो 25 में कृषि क्षेत्र के जो है वो 3.8% की जो है वो दर से बढ़ने की उम्मीद है। एग्रीकल्चर जो है वो आपका 3.8% की दर से बढ़ेगा, तो दोनों कथन सही है डियर। उसके अलावा उपभोक्ता जो है वो खाद्य मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई आपका खाद्य मुद्रास्फीति वित्त वर्ष आपका 2024 में 7.5% है, तो खाद्य मुद्रास्फीति जो है वो आपका 7.4% की थी, तो तीनों कथन सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न का आपका आंसर डी हो जाएगा, सारे कथन सही हो जाएगा डियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
आप आर्थिक सर्वेक्षण और बजट ज़रूर पढ़ के जाइएगा, दोनों नेशनल और आपका बिहार बजट दोनों। चलिए देख लेते हैं 28 नंबर प्रश्न में 31 दिसंबर 2024 तक जो है वो पूंजी बाजार में निवेशकों की संख्या कितनी हो गई है, तो 13.2 करोड़ की हो गई है, तो 28 का जो है वो बी सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है कि आपका जो है वो असत्य यहाँ पे कथन बताना है डियर। तो सबसे पहले बताना है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में आपका सम्मिलित निम्नलिखित कथनों पे जो है कथनों को पढ़े। भारत की औसत आयु जो 29 से आपका वर्ष है, तो ये गलत है। 2026 तक जो है वो निर्भरता आपका अनुपात घट करके 54.3 आपका होने की उम्मीद है। 54.3% जो होने की उम्मीद है स्पेशली घट करके किया गया है। भारत की जो है 26% जनसंख्या 10 से आपका जो है वो 24 आपका आयु वर्ग के हैं 26%। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे असत्य पूछा गया था हमसे, तो यहाँ पे पहला असत्य है, बाकी आपका दोनों कथन सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे 29 का ए सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं डियर, बताया जा रहा है कि आपका 2023-24 में रोजगार में आपका जो है वो कृषि का हिस्सा कितना है, तो 46.1% है, तो 30 का क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 29-30 तक गिग जो है वो कार्यबल में कितने प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है, तो कि गिग जो है वो कार्यबल स्पेशली आपका जो है वो 23.5 आपका करोड़ पहुंचने का आपका जो है वो हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा गिग जो है कार्यबल उसको कहते हैं, जैसे जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट जो डिलीवरी देते हैं हमको, फूड डिलीवरी चाहे सामान की डिलीवरी, तो वो सब कैटेगरी में आते हैं कार्यबल के रूप में। स्पेशली जो है वो 31 का बी सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि आपका जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण आपका 2024-25 के अनुसार प्रवासी भारतीयों की संख्या आपका कितनी हो गई है, तो 32 मिलियन हो गई है, तो स्पेशली जो है वो आपका 32 का सी सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को आपका पार करने का अनुमान कब तक है, तो 2025 तक जो है वो डिजिटल अर्थव्यवस्था जो है वो आपका 1 ट्रिलियन आपका अमेरिकी डॉलर तक जो है पार कर जाएगा। तो 33 का क्या हो जाएगा डी, तो आपका डी सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं, भारत में आपका किस नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सबसे अधिक आपका जो है रोजगार है, तो जल विद्युत आपका क्षेत्र में है, तो 34 का ये सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं यहाँ पे कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार ग्रामीण और आपका शहरी क्षेत्रों में औसत जो है वो मासिक प्रति व्यक्ति आय आप देख सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में आपका 4122 है, उसके अलावा शहरी क्षेत्रों में आपका 6996 आपका जो है वो औसत मासिक जो है वो प्रति व्यक्ति व्यय है आपका जो है वो, तो 35 का ए सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि आपका जो है वो विचार करने सत्य कथन बताना है। 1 जनवरी तक जो है वो आपका 36.36 करोड़ से अधिक आयुष्मान आपका जो है कार्डधारी आयुष्मान कार्ड जो है वो जारी किए जा चुके हैं, बिल्कुल सही है 1 जनवरी तक। इनमें जो है 49% आपका जो है महिलाएं हैं। उसके अलावा उत्तराखंड सरकार द्वारा जो है ई स्वास्थ्य आपका धाम पोर्टल शुरुआत किया गया है, तो आपका उपयोग सभी हो जाएगा, तो 36 का डी सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि आपका जो है वो अर्थव्यवस्था आपका सर्वेक्षण 2024-25 में वर्षा जल जो है वो संचयन पर आपका केंद्रित जल आपका जगार अभियान का उल्लेख किया गया। यह जो है वो आपका किस राज्य से संबंधित है, तो ये स्पेशली छत्तीसगढ़ से संबंध रखता है, तो 37 का बी सही हो जाएगा। 36 आप देख सकते हैं यहाँ पे 37 नंबर का जो है वो आंसर क्या था कि बी सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे, बताया जा रहा है कि अगर बात करें हम लोग आपका जो है वो भारत में स्थापित उत्पादन क्षमता का सही जो है क्रम अवरोही क्रम में बताना है। सौर आपका है, पवन है, उसके अलावा जो है वो जल विद्युत गैस हो जाएगा, तो आपका 38 का ये सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि वित्तीय वर्ष 2000 आपका 24 में कृषि खाद आपका जो निर्यात का मूल्य जिसमें प्रसंस्कृत आपका खाद्य निर्यात भी शामिल है कितना आपका पहुंच गया है, तो 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है, तो 39 का सी सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न में देखेंगे, आर्थिक आपका सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में शीर्ष आपका 3 अग्रणी जो है वो प्रदेश
अग्रणी प्रदर्शन करने वाले कौन से राज्य हैं, तो स्पेशली आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु हो जाएगा। तो आपका जो है वो 40 का डी सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 2024 तक भारत का जो है वो विदेशी ऋण कितना हो गया है, तो 711.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। तो याद रखिएगा ये जो है वो आपका 41 का सी सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न में यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार विदेशी आपका मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान क्या है, तो आपका जो है वो स्पेशली 4 पोजीशन पे है विदेशी आपका मुद्रा भंडार में। स्पेशली आपका जो है वो 42 का बी सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न में देखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार 24-25 के अनुसार आपका भारत जो है वो आपका 5 ट्रिलियन जो है वो अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था कब तक बन जाएगा, तो 2027-28 तक बन जाएगा। तो 43 का बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि सीमेंट आपका उत्पादक है, कपड़ा एवं परिधान निर्यातक है, दवा है। यहाँ पे ही आपका जो सीमेंट उत्पादक जो है वो दूसरे स्थान पे है। उसके अलावा कपड़ा परिधान आपका निर्यात जो है स्पेशली छठे आपका स्थान पे है। और दवा उत्पादन उद्योग में जो है वो तीसरा आपका सबसे बड़ा हो जाएगा, तीसरा सबसे बड़ा है। तो आपका जो है ABC आपका सही हो जाएगा। तो 44 का सी सही हो जाएगा। तो आपका 44 का ए सही हो जाएगा डियर। 45 नंबर प्रश्न में देखेंगे बताया जा रहा है कि आपका 26 से नवंबर 2024 तक MSME कितने व्यक्तियों को रोजगार दे रहा है, तो 23 जो है वो 24 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा है। तो डी सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पे जो है स्कूल छोड़ने वालों की जो संख्या 1.9% है। आपका यहाँ पे देख सकते हैं उच्च आपका जो है वो प्राथमिक स्तर पे स्कूल छोड़ने वालों की संख्या जो है 5.2% है। माध्यमिक स्तर पे आपका स्कूल छोड़ने वालों की संख्या जो है 14.1% है। तो आपका सभी सही हो जाएगा। 46 का सी सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 9 जो है वो जनवरी 2025 तक प्रधानमंत्री ग्राम जो है वो सड़क योजना के अंतर्गत जो है वो कितने किलोमीटर आपका लंबी सड़कें पूरी हो चुकी हैं, तो स्पेशली आप देख सकते हैं तो यहाँ पे 77,09,83 जो है किलोमीटर की आपका कंप्लीट हो चुकी है, आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया। तो 47 का ए सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि भूजल जो है वो संसाधनों के प्रबंधन और विनियमन के लिए केंद्रीय भूजल आपका प्राधिकरण द्वारा कौन सा पोर्टल आपका जो है वो लॉन्च किया गया है, तो स्पेशली आपका भूनीर आपका पोर्टल है, स्पेशली जो है वो बी सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि आर्थिक जो है सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 31 अक्टूबर आपका 2024 तक कुल जो है वो दूरसंचार आपका घनत्व कितना है, तो 84% का है। तो आपका 49 का डी सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न में देखेंगे बताया जा रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण आपका 2024-25 के अनुसार भारत में कुल कितने आपका क्रियाशील जलमार्ग है, तो 26 हो जाएंगे। तो 50 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो 26 हो जाएंगे। चाहे तो आप आंसर देख सकते हैं डियर। इस तरह से आपका जो है पूरा सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।